मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं आज BHSC पार्ट सेकंड की फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर नीटिंग के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। इससे पहले इसी यूनिट में अपन अध्ययन कर चुके हैं वीविंग के बारे में, फेल्टिंग, ब्लेंड्स, फैंसी वीव, कॉम्प्लेक्स वीव आदि सभी का अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब इसका लास्ट चैप्टर है नीटिंग। उसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगी। सबसे पहले अपन देखते हैं नीटिंग की परिभाषा। जैसे और वस्त्र में देखा अपन ने, वीविंग में दो धागे कंपल्सरी होते हैं, वार्प और वेफ्ट। और ऐसी फेल्टिंग में क्या होता है, धागा चाहिए ही नहीं, फाइबर से डायरेक्ट फेल्ट बनता है। तो नीटिंग इन दोनों से अलग है। नीटिंग में सिर्फ एक ही धागा चलता है और उसमें फंदे से फंदे निकालकर वस्त्र का निर्माण होता रहता है। तो हम इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। नीटिंग विधि से वस्त्र निर्माण फंदे से फंदा निकालकर किया जाता है। इसमें केवल एक ही धागे से सलाइयों पर फंदे डालकर पुनः उन्हीं फंदों में से फंदा फंसाकर अगली पंक्ति हेतु फंदे निकाले जाते हैं। मशीन में बुनाई हेतु एक या एक से अधिक धागों से भी फंदे बनाए जा सकते हैं। धागों की संख्या वस्त्र के नमूने, रंग, विविधता आदि पर निर्भर करती है। हम पढ़ेंगे अब नीटिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ नीटिंग। टाइप्स ऑफ नीटिंग। नीटिंग मुख्यतः दो तरह की होती है, वार्प नीटिंग सेकंड है वेफ्ट नीटिंग। इसको हम कह सकते हैं ताने की बुनाई वेफ्ट नीटिंग को हम कहते हैं बाने की बुनाई। नीटिंग का कार्य केवल एक धागे से अथवा अनेक धागों का उपयोग कर धागे से लूप बनाए जाते हैं। ये लूप धागे की दिशा के आधार पर निर्मित होते हैं। धागे के लूप किस प्रकार से बनते हैं उसके आधार पर बुनाई प्रक्रिया को विभाजित किया गया है। ये बुनाई प्रक्रिया दो तरह से, वार्प नीटिंग और वेफ्ट नीटिंग। अब हम पढ़ेंगे वेफ्ट नीटिंग के बारे में। इस नीटिंग की रचना विधि हाथ से सलाइयों पर की गई बुनाई की तरह है। इसमें केवल एक ही सिंगल धागे का प्रयोग किया जाता है और ये धागा क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टली फैब्रिक के आर पार चलता है, दाएं से बाएं चलता है और बाएं से दाएं चलता है। इस बुनाई में धागा बुनाई विधि के बाने के धागे के समान चलता रहता है, यानी कपड़े के अनुप्रस्थ रेखा के साथ चलता है। इसलिए इसका नाम बाना बुनाई या वेफ्ट नीटिंग कहते हैं। इसे हम फिलिंग नीटिंग भी कहते हैं। वेफ्ट को फिलिंग यान भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम फिलिंग नीटिंग भी है। वेफ्ट नीटिंग हाथ और मशीन दोनों से की जा सकती है। वेफ्ट नीटिंग फ्लैट, सर्पिलाकार, वर्तुलाकार हो सकती है। फ्लैट नीटिंग में धागा दाएं से बाईं और बाईं से दाईं ओर आता है। वर्तुलाकार या सर्पिलाकार बुनाई में धागा स्क्रू पर लपेटे जाने के समान चक्राकार या सर्पिलाकार घूमता है, यानी इसमें वेफ्ट का धागा गोलाई में घूमता है। जैसे हमें स्वेटर का गला बनाना है तो गले में मुख्यतः 4 सलाइयाँ होती है और चारों सलाइयाँ पॉइंटेड होती है
3 सिलाई में फंदे होते हैं और चौथी सिलाई से हम बुनते रहते हैं पूरा गला। तो उसके द्वारा वी शेप का ये गोल गले का निर्माण होता है। तो इसी सिद्धांत पर मशीन में भी सेम ऐसे ही वृत्ताकार या सर्पिलाकार नीटिंग की जाती है। वेफ नीटिंग से बने वस्त्रों में एक तरफ की सतह बहुत चिकनी होती है, जिसे प्लेन स्टिच या सादी बुनाई कहते हैं। दूसरी तरह की सतह में मोती के जैसे उभार दिखते हैं, जिसे पर्ल स्टिच या उल्टी बुनाई कहते हैं। यानी एक तरफ इसमें रफ सतह, एक तरफ चिकनी सतह। चिकनी सतह को हम कहते हैं प्लेन स्टिच और रफ को हम कहते हैं पर्ल स्टिच। इन्हीं बुनाइयों में फेर बदल करके हम सादी बुनाई की जगह उल्टी बुनाई करके अथवा फंदे में परिवर्तन करके विभिन्न डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कभी कभी हम कोई फंदा बिना बुने भी छोड़ देते हैं और अगली पंक्ति में से बुन लिया जाता है। यह कई बार एक फंदे के 2 फंदे बना लेते हैं, या कई बार बुनाई विधि में परिवर्तन लाकर, या फंदों में से फंदा निकालकर, या धागे के रेशों में परिवर्तन लाकर, या कई फंदों को एक साथ लेकर पीछे के फ्लोट को आगे की ओर लाकर आगे के फंदों के साथ बुन लिया जाता है। इस प्रकार इस विधि में विभिन्न प्रकार के आकर्षक एवं सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। वेफ निटिंग अथवा बाना बुनाई से निम्नलिखित डिजाइन बनाए जा सकते हैं। रिब निटिंग, प्लेन निटिंग, पर्ल निटिंग, डबल निटिंग आदि कई तरह की हम डिजाइन बना सकते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम रिब निटिंग। रिब निटिंग के द्वारा जो भी स्वेटर के बॉर्डर बुना जाता है, बॉर्डर, गले की पट्टी, हाथ की मोरी आदि इससे बनाई जाती है। रिब निटिंग में फंदा सीधी बुनाई से तथा दूसरा फंदा उल्टी बुनाई से किया जाता है। यानी इसमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हैं। और फंदा बनाते समय एक बार धागे को आगे की ओर और एक बार धागे को पीछे की ओर लिया जाता है। इसमें समान संख्या के फंदों से असमान सरलता के फंदों से ये रचना बनाई जा सकती है। जैसे जनरली हम इसमें यूज करते हैं 2 सीधे 2 उल्टे, या 1 सीधा 1 उल्टा, या 3 सीधा 2 उल्टा, या 1 सीधा 2 उल्टे। इस तरह हम किसी भी तरह से इसमें डिजाइन बना सकते हैं। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं हम, कभी फंदे सीधे ज़्यादा, कभी फंदे उल्टे ज़्यादा। जो फंदे इसमें सीधी बुनाई के होते हैं वो ऊपर की ओर उठी हुई एक मेड़ के समान दिखाई देते हैं। ये हल्की सी पतली सी बेल के समान दिखाई देते हैं। उल्टी बुनाई से बुने फंदे थोड़े से दबे हुए से दिखाई देते हैं। इस प्रकार वस्त्र के दोनों ओर एक समान चौड़ाई और मोटाई की धारियों की रचना दिखाई देती है। रिब बुनाई से निर्मित वस्त्र में प्रत्यास्था का बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। इसलिए अच्छी फिटिंग लाने के लिए हम बॉर्डर में इसका प्रयोग करते हैं। इस वस्त्र से सादी बुनाई और उल्टी बुनाई से बने वस्त्र की अपेक्षा अधिक मोटी होती है, और रिब बुनाई के कारण जो हमारे वस्त्र का आकार है वो एक निश्चित रहता है, फैलता सिकुड़ता नहीं है। इसलिए इसको बॉर्डर में काम में लिया जाता है। और यदि ये फैल भी जाए तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यानी इसमें प्रत्यास्था का गुण बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है इसमें सादी या गोलाकार बुनाई। सादी बुनाई को हम
जर्सी भी कहते हैं। ये बुनाई की सबसे सरलतम और मूलभूत रचना है। इसमें आगे की ओर सीधे फंदे से बुनाई की जाती है और पीछे की ओर उल्टी बुनाई की तरह दिखते हैं। यानी इसमें एक लाइन सीधे फंदों की और दूसरी लाइन उल्टे फंदों की, इस क्रम में बुनाई चलती रहती है। इस रचना को बनाने के लिए सामने की तरफ के सीधे फंदे बुनते हुए संपूर्ण पंक्ति बना लें और अगली पंक्ति के जो पीछे की तरफ पड़ेगी उसे उल्टे फंदे से बुन लेते हैं। इस प्रकार पंक्ति दर पंक्ति आगे की तरफ वाले बुनाई को सीधी बुनाई से तथा पीछे वाले को उल्टी बुनाई से सादी बुनाई की रचना प्राप्त होती है। सादी बुनाई में निर्मित वस्त्रों में दोनों ओर क्षैतिज और लंबवत दिशा में फैलाव होता है, परंतु इसकी सबसे बड़ी कमी है कि उधर बहुत जल्दी जाता है ये, अतः परिधान के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। गोलाकार बुनाई में मशीन और हाथ दोनों से बुनाई की जा सकती है। मशीन में वृत्ताकार में बहुत सारे हुक के आकार की सुइयां लगी रहती हैं। जब वस्त्र को मशीन से बुना जाता है तो वस्त्र गोलाकार में तैयार हो जाता है। हाथ से गोलाकार वस्त्र बनाने के लिए मैंने पहले भी कहा 4 सिलाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा क्या बनता है, गले की पट्टी जो वी शेप या गोल गले में बनती है, या मोजे बनते हैं या दस्ताने बनते हैं। नेक्स्ट है उल्टे फंदे की बुनाई। रिप के बाद था प्लेन निटिंग। नेक्स्ट है पर्ल निटिंग। पर्ल निटिंग इस रचना के द्वारा भी वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इसमें उल्टे फंदे से खिंचाव अधिक होता है। इस कारण बच्चों के मोजे, स्वेटर, शॉल, मफलर आदि इस बुनाई से बनाए जाते हैं। इसमें दोनों ओर से उल्टा फंदा लेकर बुना जाता है। यानी इसमें फर्स्ट सिलाई में भी सारे उल्टे फंदों से बुना जाता है, सेकंड सिलाई में फिर से उल्टे फंदों से बुनाई की जाती है। इस रचना को हाथ से बुनकर हम सहज ही दिखने में हमें पता लग सकता है कौन सी बुनाई की गई है। नेक्स्ट है डबल नीटिंग या दोहरी बुनाई। इस प्रकार की बुनाई हाथ और मशीन दोनों से की जाती है। इस प्रकार की बुनाई के लिए बुनाई में सिलाइयों के 2 सेट काम में लेते हैं। एक से तो ऊनी धागा काम में लेते हैं, दूसरे सेट में हम सूती धागा काम में लेते हैं। और इसी प्रकार इसमें अलग अलग रंग के भी 2 धागे अलग अलग तरह के ले सकते हैं। तो वस्त्र तैयार होने के बाद एक और ऊनी धागा, दूसरी ओर सूती धागा अस्तर के रूप में दिखाई देता है। जैसे नाम से ही लग रहा है डबल नीटिंग। डबल का मतलब 2 लेयर्स एक साथ तैयार होती है, एक ऊनी कपड़े का और एक नीचे अस्तर में कॉटन के कपड़े का। वेफ्ट नीटिंग से तैयार वस्त्र को काटकर सिलकर परिधान बनाना कठिन होता है, क्योंकि फंदों में घुमाव नहीं होता है। इस कारण से ये शीघ्रता से उधड़ जाते हैं। कभी वस्त्र बनते समय फंदे गिर जाने पर अथवा खींचकर धागे टूट जाने से वस्त्र वहीं से उधड़ना प्रारंभ हो जाता है और फलतः वस्त्र बेकार हो जाता है। इसलिए वेफ्ट नीटिंग से परिधान बनाने की लोकप्रियता में वृद्धि नहीं हो सकी। इसलिए एक ज़माना था, एक टाइम था जब विंटर्स में लेडीज़ का काम था दिन भर स्वेटर बनाना हाथ से, जो भी हाथ से स्पेशली। लेकिन आजकल इसलिए ये कला विलुप्त होती जा रही है या बहुत कम देखने को मिलती है। इस तरह से आपका वेफ्ट नीटिंग कंप्लीट होता है। धन्यवाद।